हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं अपने नॉलेज पॉइंट चैनल के माध्यम से। आज हम आपको क्लास 9th से रिलेटेड ट्रायंगल चैप्टर जो आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा के बुक्स के रेफरेंस में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का जो है कलेक्शन देगा, जिसे आप ज़रूर प्रयास करके सीखें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में जो दिख रहा है बोर्ड पर, द साइड BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC इज प्रोड्यूस्ड टू रे BD। ए रे CE इज ड्रॉन पैरेलल टू BA सो डायरेक्टली विदाउट यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। विदाउट यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री यूज नहीं करना है, और आपको फाइंड आउट कर देना है एंगल ACD इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। साथ में डिड्यूस करना है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, जो एंगल सम प्रॉपर्टी है। स्टूडेंट्स, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट जो कहता है कि ABC यहाँ एक ट्रायंगल है, इसके साइड BC को एक रे BD का रूप दे देता है। फिर कहता है जो C से एक रे BA या AB के पैरेलल ड्रॉ किया जा रहा है, तो दिखाना है कि ये बाहर जो एक्सटीरियर एंगल ACD जिसका जो सम ऑफ दीज टू इंटीरियर एंगल्स के होगा। अब अकॉर्डिंगली हमें गिवन लिखना है, तो गिवन में वही लिखना है जो हमारा स्टेटमेंट कहता है, जो हमारा हाइपोथेसिस कहता है, जो हमारा क्वेश्चन कहता है। तो ABC इज ए ट्रायंगल, साइड BC इज प्रोड्यूस्ड as a ray BD, also CE parallel AB। To prove एंगल ACD, यह एंगल A प्लस एंगल B के इक्वल करना है, एंड एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री करना है। आगे आते हैं और प्रूफ के लिए, प्रूफ जैसा कि देखते हो BA और C पैरेलल है, एक तरफ से ट्रांसवर्सल BD है, दूसरे तरफ से ट्रांसवर्सल AC है। तो हमने पहले एंड BD को ट्रांसवर्सल माना है, तो इसके आधार पर इसको हम एंगल 1 मान लेते हैं। तो देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल 1 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगेन यही BA और C पैरेलल है, लेकिन यहाँ ट्रांसवर्सल जो है AC है। तो इस आधार पर ये A और एंगल 2 ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ अल्टरनेट नहीं, 1 और B कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और यहाँ पर आपका A और 2 अल्टरनेट। एंगल 2 इक्वल टू एंगल A, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसे 1 और इसे 2 एडिंग कर देंगे दोनों को, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को, तो 1 प्लस 2, और इधर एंगल B प्लस एंगल A। 1 और 2 मिलके एक्सटीरियर ACD आएगा,
एंगल ए प्लस एंगल बी। ये फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया तो सॉल्व्ड हो गया। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और सिर्फ एक AC को BD पर फॉलोइंग करके और यूज करते हैं लीनियर पेयर एक्सियम। नाउ ये AC लाइन सेगमेंट स्टैंड्स है ऑन रे BD, तो यहाँ से निकल करके आता है ACB प्लस ACD, (180 डिग्री), जिसे आप लीनियर पेयर एक्सियम जानते हैं। अब ACB ही है एंगल C इन टर्म ऑफ ट्रायंगल, और ACD है A प्लस B। तो यहाँ से आ गया हमारा जो ACB के बदले एंगल ACD के बदले, नॉट ACB के बदले ACD के बदले एंगल A प्लस एंगल B, जिसे यूज़ कर लिया। और यहाँ से हम इसको अरेंज कर देंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, जो सेकेंड पार्ट है। और इस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट। स्टूडेंट्स, जस्ट the solution of the question number first completed. Students, question number 2 है, the side BC of triangle ABC is produced such that D is on ray BC. The bisector of angle A meets BC in L. Prove that angle ABC plus angle ACD is equal to 2 of angle ALC. क्वेश्चन जस्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने के बाद आप इसको सॉल्व करो। जिस तरह से क्वेश्चन को सबसे पहले मैंने रीड किया, यू मस्ट हैव टू रीड, देन यू अंडरस्टैंड, देन यू ड्रॉ द फिगर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देन यू गो प्रोसीड फॉर द सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप। ABC in which side BC you see produced 2D, जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे ही आप साइड BC को प्रोड्यूस करेंगे तो एक एक्सटीरियर एंगल तैयार है, नाम हुआ AC। और कहता है कि जो एंगल बाइसेक्टर है ना, कहता है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल A मीट्स BC इन L। ये रहा, ये एंगल बाइसेक्टर है, यानी BAL CAL इक्वल है, और ये 1/2 BAC है। आपको प्रूव करके दिखाना है कि ABC, इंटीरियर ABC प्लस एक्सटीरियर ACD इक्वल टू 2 ALC, ये मिडिल में जो बना। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन लिखिए, टू प्रूव लिखिए, ABC be a triangle, side BC is produced to DAL is bisector of angle BAC which meets BC in L. To prove angle ABC interior plus angle ACD exterior 2 ALC. Now proof. अब जरा देखिए, यहाँ से हम ट्रायंगल ABC को अगर चलते हैं लेकर के, तो या ALC को चलते हैं, इन ट्रायंगल ALC तो क्या मिलेगा, साइड ये प्रोड्यूस टू D
LC is produced to D, जैसे ABC का BC D तक है तो उसी तरह ALC का LC प्रोड्यूस। तो इसका एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से एंगल ACD इक्वल टू एंगल CAL प्लस एंगल ALC, ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब ACD रहने देंगे, CAL को हम लिख सकते हैं 1/2 BAC प्लस एंगल ALC। यहाँ देखिए आप लिख दो रीज़न इसका, तो सिंस AL बाइसेक्ट्स एंगल BAC दैट्स वाई क्या हो जाएगा, एंगल CAL 1/2 एंगल BAC। यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2 ACD, हाफ ऑफ 2 यानी BAC 2 ALC। अब यहाँ से हमें लाना है 2 ALC, तो 2 ALC 2 एंगल ACD माइनस एंगल BAC। अब ज़रा देखिए, हम ये लिख सकता हूँ ACD प्लस एंगल ACD माइनस एंगल BAC। अब देखिए ACD और BAC माइनस करेगा तो ये आएगा। रीज़न देखिए, आप देखिए सिंस एंगल ACD जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से वो एंगल BAC और एंगल ABC के इक्वल है, एंगल BAC प्लस एंगल ABC के इक्वल है, दैट्स वाई क्या हो जाएगा, एंगल आपका ACD को यूज कर सकते हैं BAC और प्लस ACB। ओके, ये आ जाएगा एंगल 2 एंगल ALC इक्वल टू एंगल ACD। ओके, ACD दैट मीन्स एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACD माइनस एंगल BAC। ये तो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये BAC कैंसल, दैट मीन्स एंगल ABC प्लस एंगल ACD 2 ऑफ एंगल ALC, ABC प्लस ACD 2 ऑफ ALC। Students, just I have completed solution of question number 2. क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, इन ट्रायंगल ABC द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C मीट एट P एंड द एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C मीट एट Q। प्रूव दैट एंगल BPC प्लस एंगल BQC इक्वल टू 180 डिग्री। सो स्टूडेंट्स, जस्ट वी हैव टू ड्रॉ a figure of triangle name ABC बना दिए। फिर आप AB को एक्सटेंड कर दो एक्सटीरियर एंगल बनाने के लिए, AC को एक्सटेंड कर दो एक्सटीरियर एंगल बनाने के लिए, ABD तक और ACE तक। फिर इंटरनल एंगल या इंटीरियर एंगल जो ABC है उसका बाइसेक्टर और दूसरा इंटीरियर ACB जिसका बाइसेक्टर।
अब ये मीट करता है P पर, फिर एक्सटेरियर और ये एक्सटेरियर ये मीट करता है Q पर। इसका आप एक क्या कहते हैं नंबर से 1 2 3 इधर वाला 4 वाला 4 गिवन लिख दीजिए। ABC is a triangle and side AB and AC are produced to D and E respectively, so that exterior angle DBC and ECB are formed, so that exterior angle DBC and angle ECB are formed at B and C। अब यहाँ से देखिए BP है बाइसेक्टर, BP एंड CP आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ABC एंड एंगल ACB। ये इंटीरियर एंगल है एंड BQ एंड CQ आर बाइसेक्टर्स ऑफ BQ and CQR bisectors of angle DBC and angle ECB। To prove angle BPC प्लस एंगल BQC ये 180 डिग्री। अब देखिए ये आप क्या कर सकते हो कि BPC को एंगल 1 कंसीडर कर सकते हो, कंसीडर एंगल PBC एंगल 1 PCB एंगल 2 QBC3 एंड QCB एंगल 4। यहाँ से देखिए इन ट्रायंगल BPC ये सम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल BPC 180 डिग्री। दिस इज इक्वेशन 1 एंड इन ट्रायंगल BQC एंगल 3 प्लस 4 प्लस एंगल Q 3 एंगल 4 प्लस एंगल Q BQC एंगल BQC इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 तो हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल BPC प्लस एंगल BQC इक्वल टू 360 डिग्री। ये 3 हो गया। अब देखिए हमें ये 180 प्रूव करना है तो ABC को आप 1 को आप क्या लिख सकते हो,
angle 1, that means half of angle ABC. Angle 2, half of angle ACB. Angle 3, half of DBC. Angle 4, half of ECB. ऊपर से प्लस एंगल BPC एंड प्लस BQC प्लस एंगल BQC, ये 360 डिग्री। आप देखिए यहाँ से हाफ ABC और DBC और DBC कॉमन ले लिया, हाफ एंगल ABC प्लस एंगल DCB प्लस हाफ ACB और ECB, एंगल ACB प्लस एंगल ECB प्लस एंगल BPC BQC, ये 360 डिग्री। देखिए यहाँ से ABC और DCB, ये क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, तो ये 180 इंटू हाफ, ये 90 प्लस ऑल्सो ये 90 प्लस एंगल BPC प्लस एंगल BQC, ये 360 डिग्री। अब देखिए ये 90 प्लस 90 180, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, BPC प्लस BQC इक्वल टू 360 माइनस 180, यानी एंगल BPC प्लस एंगल BQC इक्वल टू 360 माइनस ये 180, दैट मीन्स 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, so just I have completed the solution of question number 3rd. Question number 4, in a triangle ABC, AD bisects angle A and angle C greater than angle B. Prove that angle ADB greater than angle ADC. According to a statement, just there is a figure drawn ABC is a triangle, ABC ट्रायंगल है, AD एंगल A को बाइसेक्ट करता है, C ग्रेटर है B से। ओके, जस्ट जो दिखने में लगे वही करना है, बड़ा छोटा लेकर के करते हैं। ये रहा जो C ग्रेटर देन है, ग्रेटर के सामने B से, और हमको प्रूव करना है कि ADB ग्रेटर देन ADC, ADB ग्रेटर देन ADC। अब जरा देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल उसके जो इंटीरियर अपोजिट एंगल है उसमें किसी एक से जो है वह एक्सटीरियर एंगल ग्रेटर होता है। जैसे ये अगर एक्सटीरियर है ACD के लिए तो एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल C, और ये दूसरा एक्सटीरियर है 1 नहीं भी लिखें, एंगल ADB ग्रेटर देन एंगल दिस वन। ओके, एंड दिस ग्रेटर दिस वन। अब ये बाइसेक्टर है तो हम इसको 1 और 2 ले लेते हैं। हमको प्रूव करना है कि ADB ग्रेटर ADC। चलिए, सबसे पहले तो गिवन ABC इज ए ट्रायंगल। अच्छा, AD बाइसेक्ट्स एंगल A,
चलिए ये भी हो गया। एंगल सी ग्रेटर एंगल बी, ये भी दिया है। चलिए ये भी मान लिया। अब देखिए जब सी ग्रेटर बी, अब देखिए कि जब सी ग्रेटर बी और हमें प्रूव करना है टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? एंगल ए डी बी ग्रेटर देन एंगल ए डी सी। आइए प्रूफ। जब ए डी बाइसेक्ट करता है, ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए, तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाता है। साथ ही हमारे पास सी और बी का जो रिलेशन है, तो एंगल सी ग्रेटर एंगल बी, ये गिवन है। जब इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? सम ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल सी ग्रेटर आएगा सम ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल बी। अब एज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, we know that an exterior angle of a triangle is equal to sum of interior opposite एंगल्स इन ए ट्रायंगल। ऐसा करने से ए डी बी जो है, तो इन ट्रायंगल ए सी डी जिसका एक्सटीरियर ए डी बी है, एंगल ए डी बी दिस इज एक्सटीरियर, ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल सी। और इन ट्रायंगल ए बी डी जिसका एक्सटीरियर क्या होगा? ए डी सी, ये हो जाएगा इक्वल टू ए डी सी इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल बी, एंगल 2 प्लस एंगल बी। अब जरा देखो 1 प्लस सी वो ग्रेटर है 2 प्लस बी से, तो ये 1 है ये 2 है, इसको आप 3 मानो, इसको 4 मानो और इसको 5। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 एंड 5 कंपेयरिंग करते हैं 3, 4, 5 को। देखिए एज 1 प्लस सी, एज एंगल 1 प्लस एंगल सी, दिस इज ग्रेटर एंगल 2 प्लस एंगल बी, दैट मीन्स एंगल ए डी बी ग्रेटर देन एंगल ए डी सी। अब देखिए ए डी बी ग्रेटर देन एंगल ए डी सी, ए डी बी ग्रेटर देन एंगल ए डी सी। सो जस्ट solution of question number 4 completed now. Question number 5. In a triangle ABC, side BA is produced to D. AE bisects angle CAD. Also angle B equal to angle C. Prove that AE parallel BC. First of all, just BA of the side triangle ABC produced and to a point D, AE bisects. Here AE bisects angle CAD. Okay, you have to prove AE parallel BC. Just write given ABC is a triangle, side BA is produced to
D, so that exterior angle CAD is formed. AE bisects angle CAD. Okay, to prove AE parallel BC, as we know that exterior angle is equal to sum of its two opposite interior angle. So here in proof, side BA of triangle ABC is produced to D. Therefore, by exterior angle property CAD is equal angle B plus angle C. This is from by exterior angle property of triangle. As you know, angle B and angle C are equal. From here, and angle CAD can be written CAE plus DAE, and these two are equal, so angle CAD can be written twice of CAE. As AE bisects angle CAD, so angle CAD is twice of CAE, twice of angle CAE. Also C equal to B, angle C equal to angle B, that's why angle CAD जो है वह एंगल C प्लस एंगल C इक्वल टू 2 ऑफ एंगल C है. अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दिस इज इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर एंड द लेटर इज सेकेंड. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन just this one, not this, and 2. So from equation first and second, equation first and second, 2 of angle CAE equal to 2 of angle C. So angle CAE ये इक्वल है एंगल C के. देखिए यहाँ CAE इक्वल एंगल C. दिस मीन्स कि ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. These are alternate interior angles formed by transversal AC on lines BC and AE. तो हुआ ना BC और AE पैरेलल जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है. BC parallel AE. Okay, so students, just I have completed the solution of the question number 5. In this video I collected the 5 questions from chapter triangles and based on CBSE curriculum. You must get advantage from the video. You must share among your friends so that your friends also will be in profit as well as with you. Thanks for watching my video. Have a nice day.